इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कोई राहत नहीं, अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी की याचिका को गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, एक याचिका दी थी, उसको खारिज कर दिया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है जिसमें उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, उसको खारिज कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। वेरी क्विक रिएक्शन पीयूष के पास। पीयूष, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मैं थोड़ी देर में समझूंगा, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के सामने क्या क्या ऑप्शंस है, क्विकली हमें बताइए। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही आम आदमी पार्टी की ओर से ये कहा गया था कि अगर हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है तो उनकी ओर से यानी कि आम आदमी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इस मामले में खटखटाया जाएगा। और चूंकि ये एक रिट पिटीशन थी, क्रिमिनल एस्पेक्ट पे फाइल की गई थी आर्टिकल 226 के तहत, अब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत इसमें रिट पिटीशन क्रिमिनल फाइल की जाएगी और हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी जाएगी। कोर्ट ने ये याचिका कैसे खारिज कर दी, उसकी पूरी सीरीज दिखाई दे रही है, लेकिन प्राइमरीली वो 3 पॉइंटर्स हमें क्विकली बताइए। जितेंद्र, बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास एक बहुत बड़ा सवाल लेकर आ रहा हूं, लेकिन पीयूष वो 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताइए हमारे जितने भी दर्शकों को कि कोर्ट ने इस याचिका को किन बेसिस पे खारिज कर दिया, वो 3 बड़े पॉइंटर्स। देखिए, 3 बड़े आधार जो अरविंद केजरीवाल की ओर से रखे गए थे याचिका में, और ये स्पष्ट भी किया गया था उनके वकीलों की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष कि गवाह जो हैं वो प्रभावित हैं कहीं ना कहीं से और मामला राजनीति से प्रेरित है। ईडी की जो कार्रवाई है वो उचित नहीं है क्योंकि चुनाव का मौसम था, चुनाव का समय था। तो ये तीनों आधार पर हाईकोर्ट ने कारण स्पष्ट करते हुए उन आधारों को खारिज कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है और उसी के साथ याचिका को भी अस्वीकार कर दिया है। पहला रिएक्शन इस पर आ चुका है, दिखाइए। आज मानयोग हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की याचिका जो कहती थी कि उनको इलीगली अरेस्ट किया गया है, उसके ऊपर फैसला सुनाते हुए ये कहा, ये स्पष्ट कर दिया कि जो कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि अप्रूवर के बिहाफ पे केस बनाया गया है, ये गलत है। मानयोग हाई कोर्ट ने कहा अप्रूवर ईडी के सामने या सीबीआई के सामने बयान नहीं देता। अप्रूवर 164 के तहत कोर्ट के जज के सामने बयान देता है, मजिस्ट्रेट के सामने, और उसको ऊपर सवाल उठाना, ये जुडिशरी सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना है, जज के ऊपर सवाल उठाना है, उनकी मंशा के ऊपर सवाल उठाना है। जज साहब ने यह भी स्पष्ट किया कि ये 100 साल पुराना कानून है और इसके तहत जो सवाल उठा रहे हैं वो गलत है। जज साहब ने यह भी बताया कि जो हवाला के जरिए पैसा गया गोवा में और उसके बयान है बाकायदा, और वहाँ के जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़े गोवा में उनके बयान हैं, और उससे स्पष्ट साबित होता है कि जो शराब घोटाले में पैसा इकट्ठा किया गया वो चुनाव में भेजा गया। यह भी जज साहब ने बताया कि डिजिटल एविडेंस है और एविडेंस प्रूव करता है कि करोड़ों रुपया गोवा चुनाव में खर्च किया गया। जज साहब ने यह भी बताया कि इस केस के अंदर जो पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई थी वो एक गलत इंटेंशन से की गई थी, उस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का पर्पस ही कहीं ना कहीं करप्शन था। और ये जो केस है सारे का सारा, इसमें ये कहना कि उसने गवाही दी तो केस बना, इसने गवाही दी तो केस बना, ये गलत है। तो बड़ा स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। और मैं यह भी कहना चाहता हूं आज अरविंद केजरीवाल जी से और सुनीता जी से, जो शायना एनसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है मैम आपका। फर्स्ट रिएक्शन हमने देखा, आप बीजेपी की तरफ से ये आया है कि वो भ्रष्ट हैं, लेकिन जो कोर्ट में कहा गया, जो चीजें सामने आई, उसके बाद आप लोगों का पहला रिएक्शन क्या है? खासकर कोर्ट ने यह कहा कि चुनाव के समय की परवाह किए बिना यह मामला अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच में है, ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के बीच में है। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र और दिल्ली के मुख्यमंत्री का यह विवाद कतई नहीं है, कोर्ट का संबंध संविधान से है, ना कि राजनीतिक नैतिकता से। आपका टेक मैम। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि क्योंकि ये सब जुडिस था, आदरणीय कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है और हम मानते हैं कि कोर्ट जब निर्णय देते हैं तो दे आर बेस्ड ऑन एविडेंस। कोई पॉलिटिकल वेंडेटा का केस था ही नहीं, और जो जुडिशियल कस्टडी का सवाल रहा या फिर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वो मनी ट्रेल के आधार पे किया, वहाँ जस्टिस स्वर्ण शर्मा ने कहा है कि दिस इज
absolutely correct for the मैम मैं आपको इस खबर में एक अपडेट देना चाहूंगा। मेरे पास पूरी डिटेल आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत नहीं है, लेकिन ये बाइट देखिए आप हमारे सामने इस वक्त आप जिनको सुन रहे हैं वो हैं ASG SP राजू। Court said whether to make a person approver is the function of the court, duty of the court, not of the राजनीति में हम जाते नहीं है, हम सिर्फ न्याय करते हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा। अप्रूवर मुझे जाने दो ना। सर अप्रूवर की जो सत्यता को लेकर जो उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे उसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। उसको क्या कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं है। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें तैयार है सर? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें तो तैयार है सर? वो उनसे पूछिए सुप्रीम कोर्ट। Sir, the court has made very important, order where the court is saying that don't make it a political issue, don't politicize this. It's not a difference whether he's a CM or a normal individual, but the approval thing, which is also being raised in lower court, also has been touched upon by the court, where the court has said. I've already said about the approval. Sir, what has been? The court has said that as far as approval is concerned, how much weight is to be given, what weight is not to be given is a function of the trial court. This is not a trial that is mini trial is not being conducted, and an approver is approved by the court, not by the ED. The court makes an approver and grants him pardon. The ED doesn't grant pardon.